दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL देखना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने एक नया खेल शुरू कर दिया और अब ये खेल ऐसा बन चुका है कि उसको मिडिल ईस्ट से भागने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इधर उधर 10, 20, 100, 50, 200, 500 जो जवान छिपे हुए थे, अब उनको ढूंढ ढूंढ करके निशाना बना रहा है ईरान। अब चूंकि डायरेक्ट ईरान का नाम भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अमेरिका के सामने भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ईरान पर हमला करे तो किस बहाने से करे। हालांकि इजराइल की तरफ से एक खबर आई, दावा किया गया चैनल 13 के हवाले से कि ब्रैड कूपर जो है वो तैयारी कर रहा ईरान पर नए हमले की, लेकिन उसके बाद एक नई खबर आई, अभी मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। उधर इराक के इरबिल में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और ईरान के ही अलग अलग इलाकों में, सिस्तान में की बात कर लें, मतलब खास तौर पर बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहां पर एक बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया ईरान की ग्राउंड फोर्सेस ने। मतलब एक बड़ी तैयारी चल रही थी ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दहलाने की, और उससे पहले ही ईरान ने वहां पर एक बड़ा एक्शन लिया है। इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि इराक के इरबिल में किस तरीके से ईरान ने हमला किया, ऐसा दावा किया जा, या तो हमला वो ईरान ने किया ऐसा कहा जा रहा है, या फिर ईरान समर्थित जो इराकी मिलिशियाज हैं उन्होंने हमला किया। और ऐसा हमला किया है, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि होटल में मौजूद जो चोरी छिपे जो अमेरिकी सोल्जर्स रह रहे थे उनका भी काम खत्म कर दिया आज। सबसे पहले उस हमले का वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये एक हमले का वीडियो देखिए, एली अरफत ने सबसे पहले ये वीडियो शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। ये वो वीडियो है, ये सिटी ऑफ इरबिल, वहां पर ये अटैक किया गया, इराक का इलाका। कहा गया कि ये इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर पूरी तरीके से इंटरसेप्शन नहीं हो पाया। तो ये शुरुआती वीडियो था। मैं आपको एक और वीडियो जो इसी वीडियो को कोट करते हुए डाला, उस होटल, उस इमारत की तस्वीर, उस वीडियो शेयर करते हुए जो एली अरफत ने लिखा है, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। चल पहले ये वीडियो देखिए। बड़े धमाके हुए, जबरदस्त आवाज भी सुनाई पड़ी है, और होटल जो है, जो होटल जैसी इमारत लग रही है, जो दावा किया जा रहा होटल है, दावा ये किया जा रहा, आप देखिए, मैं एरो से भी आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वो इमारत है और यहीं पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए अटैक किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि एक सटीक हिट किया है, और इसमें दावा किया गया कि इस होटल में अमेरिकन सोल्जर्स ठहरे हुए थे, अफसर ठहरे हुए थे, और वहां पर यह अटैक किया गया है। अब एली अरफत का मैं आपको ट्वीट सुना देता हूं, बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये ट्वीट किया गया था, विल द यूएस रिस्पॉन्ड, कहा गया कि क्या अमेरिका इस हमले को रिस्पॉन्ड करेगा, इसका जवाब देगा। इन द सिटी ऑफ इरबिल, नॉर्दर्न इराक, इट इज क्लेम्ड दैट द अटैक टारगेट अ होटल वेयर अमेरिकन ट्रूप्स आर रिपोर्टेडली प्रेजेंट। कहा गया कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिस होटल में अमेरिकी सोल्जर्स ठहरे हुए थे उसी होटल को निशाना बनाया गया। इट वॉज रिपोर्टेड दैट द इम्पैक्ट वेयर ऑब्जर्व, और सीधे तौर पर कहा गया कि यह भी दावा किया जा रहा खबरों के मुताबिक कि इस हमले का, इस अटैक का बड़ा इम्पैक्ट भी दर्ज किया गया है। ऐसी खबर निकल के सामने आई है। एक और वीडियो देखिए, मिंट प्रेस ने भी ये वीडियो शेयर किया। ये ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल ने जब इरबिल में अटैक किया उसके इम्पैक्ट का ये वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ा आप देखेंगे कि चारों तरफ धुएं का गुबार है, आग की लपटें, चिंगारी, आपको ये इस तस्वीर में समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। खबरें ये भी बता रही हैं कि यह हमला या तो ईरान की तरफ से किया गया है या फिर ईरानी बैक्ड मिलिशियाज ने ये हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, मिंट प्रेस का बताया गया कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूएस बैक्ड फोर्सेस इन द इराकी कुर्दिस्तान, इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बैक्ड फोर्सेस पर यह अटैक किया गया। मैसिव एक्सप्लोजन एंड द इम्पैक्ट इन इरबिल। इसका मतलब यह है कि यह भी हो सकता है कि दो जगहों पर अटैक किया गया। मैंने क्योंकि इससे पहले आपको उस होटल की
का वीडियो दिखाया जिसमें ये दावा किया गया कि इस होटल में अमेरिकी सोल्जर्स ठहरे हुए थे, उसको निशाना बनाया गया। और उसके बाद अब आप ये जो मिंट प्रेस वीडियो शेयर कर रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरी जगह का वीडियो बताया जा रहा है। इसका मतलब इराकी कुर्दिस्तान में जो यूएस बैक्ड जो फोर्सेस हैं उन पर भी अटैक हुआ है और होटल पर भी अटैक हुआ है, ऐसा कम से कम समझ में आ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये सुबोध कुमार ने वीडियो शेयर किया, देखिए ये ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का वीडियो है। इराक में जब ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, इरबिल की ये तस्वीरें हैं। इराकी कुर्दिस्तान, ये अल मायदीन के द्वारा शेयर किया गया वीडियो जिसको सुबोध कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। देखिए ये इंटरसेप्ट करने की कोशिश ड्रोन को की गई है। कहना सिर्फ ये है कि एक बड़ा घटनाक्रम बीती रात हुआ है। उधर एक तस्वीर ईरान से भी निकल के सामने आई है। हालांकि एक खबर यह है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ये एक तस्वीर निकल के सामने आई है, इसमें बताया गया है कि वेस्टर्न जो तेहरान है वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है और उसके बाद जो है एक तरीके से पावर कट हो गया है। मतलब वहाँ उस इलाके की कप में पावर कट देखने को मिला है, बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा एक्सप्लोजन, पावरफुल एक्सप्लोजन की बात निकल के सामने आई है। एलिया अरफत ने इस ट्वीट को भी किया। बताया गया कि ईरानियन सोर्सेस रिपोर्टेड अ पावरफुल एक्सप्लोजन हियर्ड इन द वेस्टर्न तेहरान। द ब्लास्ट हैज कॉज्ड अ पावर आउटरेज थ्रू आउट द एरिया। पूरे इलाके में जो है इस ब्लास्ट की वजह से बिजली चली गई है। लेकिन एक एक्शन ईरान ने लिया है, ये उसने एक्शन खास तौर पर खास सिस्तान और बलूचिस्तान में लिया है और बताया जा रहा है कि कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और कई को जिंदा पकड़ा है। ये वीडियो आप देखिए, उस एक्शन का बाकायदा ये फिल्म किया गया है। देखिए करंट रिपोर्ट ने ये वीडियो शेयर किया और ये IRIB जो ईरान का सरकारी ब्रॉडकास्टर है, चैनल है, उसने ये वीडियो शेयर किया और करंट रिपोर्ट ने इसको ट्वीट किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड फोर्सेस हैं जो वहाँ पर ईरान में खास तौर पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए वहाँ पर साजिश चल रही थी, उस पर हमला होने वाला था। ठीक उससे ही पहले एक बड़ा एक्शन लिया और उसके बाद भारी संख्या में, भारी तादाद में हथियार जब्त हुए हैं, भारी संख्या में आर्म्स एमुनेशंस जब्त किए गए हैं। 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट यही बता रहा है। बताया कि ईरानी इंटेलिजेंस हैव डिसमेंटल्ड 2 टेररिस्ट सेल इन द खास सिस्तान एंड बलूचिस्तान वेयर द प्रिपेयरिंग टू अटैक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सदर्न ईरान। साउथ ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी चल रही थी। खास सिस्तान और बलूचिस्तान से टेररिस्ट सेल के दो ठिकाने डिसमेंटल किए गए हैं। 4 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उधर दोस्तों सऊदी बैक्ड जो यमनी फोर्सेस हैं उस पर लगातार हुतीज हमला कर रहे हैं। उससे भी जुड़ी एक खबर आई जो बीती रात अटैक किया गया। आपकी स्क्रीन पर जरा इस ट्वीट को देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें जो जानकारी दी गई, बताया गया कि यमनी आर्म फोर्सेस आर एडवांसिंग अगेंस्ट सऊदी प्रॉक्सीज। Saudi backed forces are fleeing under the heavy fire as the Ansarullah government troops push forward to the Al Khawkhas and the strategic Mocha port। कहा गया कि भारी गोलाबारी के बीच सऊदी समर्थित लड़ाके पीछे हट रहे हैं जबकि अंसरुल्लाह सरकार की सेनाएं अल खौखा और रणनीतिक मोखा बंदरगाह की ओर आगे बढ़ रही हैं। लगातार देखिए वहां पर भी कुछ ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि हुतीज और सऊदी अरब के बीच में ये लड़ाई हाल फिलहाल में रुकती हुई नजर नहीं आ रही। इस बीच एक खबर मैंने आपको बताई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जून महीने में मेरे ख्याल से 24 या 25 जून को एक बयान दिया था जिसमें वो कहा था कि इजराइल जो है, इजराइल की मदद सीरियाई सरकार कर सकती है हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए। ईरान की तरफ से एक बड़ा मजबूत बयान आया है, कहा है कि अगर सीरिया ने हिजबुल्लाह पर हमला करने की गलती की तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको उड़ाएंगे और कम से कम 100 ठिकाने पर 100 ठिकानों को तबाह कर देंगे। ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि सीरिया ने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो 100 से ज़्यादा रणनीतिक ठिकाने निशाने पर।
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि सीरिया हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला करता है तो वो सीरिया के 100 से अधिक रणनीतिक ठिकानों पर निशाना बना सकता है। संभावित मिसाइल टारगेट में सीरियाई राष्ट्रपति भवन का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। कथित तौर पर यह संदेश तुर्की के जरिए सीरिया तक पहुंचाया गया है, जबकि इराक, कतर और सऊदी अरब को भी इसकी जानकारी दी गई है। यानी ईरान ने हिजबुल्लाह को लेकर के स्पष्ट रेड लाइन खींच दी है। अगर इसे पार किया गया तो संघर्ष सीधे सीरिया तक फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ये बात दोस्तों जो रेयान रोज़बियानी हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। मारियो नौफल में देखिए अलग अलग जो ट्विटर हैंडल्स हैं जो मिडिल ईस्ट की खबरों को बहुत बारीकी से कवर करते हैं, वो लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि इस खबर में पूरी सच्चाई है, तभी इतना ज़बरदस्त तरीके से शेयर की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर एक और देखिए खबर। बताया गया कि ईरान में कथित तौर पर सीरिया को चेतावनी दी है कि लेबनान में घुसना उसके राष्ट्रपति भवन को गंवाने का रास्ता बना सकता है। तेहरान ने कथित तौर पर दमिश्क को संदेश दिया है कि अगर सीरियाई सैनिक लेबनान सीमा पार करते हैं तो सीरिया के कई मोर्चों पर हमले शुरू कर देगा। ईरान और सैकड़ों ठिकानों को निशाना बना सकता है, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कथित अमेरिका समर्थित योजना के तहत सीरियाई सैनिकों को सीमा पार कर पूर्वी लेबनान में भेजने और कई दिशाओं में बेका घाटी की ओर बढ़ाने की तैयारी चल रही है लेबनान को लेकर के दोस्तों। तो ये लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। उधर अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा। एक ताज़ा रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें दावा किया गया कि अभी तक की जंग में अमेरिका फरवरी से अब तक 42 MQ-9 ड्रोन जो हैं वो गंवा चुका है। क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए बताया गया कि यूएस मिलिट्री हैज लॉस्ट रफली 25% ऑफ इट्स रीपर ड्रोन एज ईरान वॉर डिप्लेट्स आर्सेनल। सीधे तौर पर यह बताया गया कि 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स 25% जो होते हैं उसके कुल MQ-9 बेड़े का वो गंवा चुका है। अभी तक लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स का जो है ये नुकसान हो चुका है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। एक खबर और आई, हालांकि ये खबर पहले आई उसके बाद इसका खंडन भी आया। अब खबर में चूंकि कितना दम है, दावा किया गया, खबरें सर्कुलेट हुई और आखिर में आकर के उसको खंडन करना पड़ा। पहले ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि इजरायली चैनल 13 ने इस खबर को रिपोर्ट किया कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो यूएस और इजराइल जो है दोनों मिलकर के ईरान पर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला होगा। ये जानकारी दी गई और उसके बाद दोस्तों ये ट्वीट आया, विजनर का ये ट्वीट देखिए। इसमें जो जानकारी दी गई, इसमें जो दावा किया गया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए जरा, इसमें सीधे तौर पर यह बात कही गई है ब्रैड कूपर की तरफ से। कहा गया कि कोई और रास्ता नहीं बचा तो इजराइल के साथ दोबारा सैन्य कार्रवाई करेंगे। सेंटकॉम कमांडर ने ईरान पर फिर से हमले की पैरवी की और कहा कि कोई रास्ता नहीं बचा तो इजराइल के साथ दोबारा सैन्य कार्रवाई करेंगे। इजराइल के चैनल 13 के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य हमले शुरू करने का समर्थन किया है। रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि नए सैन्य दबाव से तेहरान को बातचीत में अपना रुख बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह इजराइल दौरे के दौरान कूपर ने ईरान के रणनीतिक बुनियादी ढांचे, खासकर तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली प्रतिष्ठानों पर नए हमलों का समर्थन किया। रिपोर्ट के मुताबिक कूपर ने यह आकलन भी साझा किया कि अमेरिका एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका है जहां ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर के सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। उनकी राय कथित तौर पर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन कैन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंचाई गई है। मतलब यह है कि तैयारी चल रही है और किसी भी वक्त ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।